हाय दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ अपनी अगली वीडियो के लिए। तो ये वीडियो मेरी एक ताजमहल की है, जिसमें मान्यता है कि वहाँ पे राजा महाराजा रहते थे। तो ये मकरही जो है रामनगर से 8 किलोमीटर दूरी पे मकरही पड़ता है। तो वहाँ पे ये महल है। तो मैं आप लोगों को आज दिखा रहा हूँ कि ये महल अंदर से बहुत पुराना, यहाँ राजा महाराजाओं की परंपरा अभी तक चलती थी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अंबेडकर नगर ज़िले के मकरही बाज़ार में जाने वाला हूं, जहां पे मुझे जो है कि वो हवेली मिलेगी। तो अभी मैं कप्तानगंज चौक पे पहुंच गया हूं। तो कप्तानगंज चौक के आपको कैसे वहां तक पहुंचाना है, मैं आपको वहां पे पहुंचा दूंगा, रोड मैप भी बताऊंगा। तो फिर मैं अब आगे की रास्ता आपको बताते हुए चलता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं कप्तानगंज था, तो अभी मैं बुढ़नपुर चौक पे आ गया हूँ। ये बुढ़नपुर चौक है, यहाँ से आप इलाहाबाद भी जा सकते हैं। और फिर मैं अभी इसके आगे और भी आपको चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अब मैं ये पूर्वांचल हाईवे पे चल रहा हूँ। ये पूर्वांचल हाईवे है और यहाँ पे साइन बोर्ड लगाया है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपको कहाँ और कितना दूर जाना है। तो आप इस साइन बोर्ड से देख सकते हैं। तो फिर दोस्तों, मैं आगे बढ़ा तो मुझे ये अतरौलियाँ बाईपास मिला, जो अतरौलियाँ से आप ये मार्केट में चले जाएँगे, जो आप ये चौक देख रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ से चला तो मुझे 2 ब्रिज मिला, और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे मैं जा रहा हूँ। वहाँ पे जाने के बाद मुझे 100 शय्यायुक्त ये सरकारी अस्पताल मिला। फिर मैं अभी यहाँ से आगे बढ़ूँगा तो मुझे एक वृक्ष के बारे में पता चला था, जो बहुत ऐतिहासिक वृक्ष है। ये दोस्तों वही वृक्ष है जिसको काटने के लिए सभी मशीनें आई हुई थी, लेकिन नहीं काट पाई। तो इसलिए फिर ये रोड साइड से गवर्नमेंट ने इसको साइड से बना दिया, और वहाँ से भी वो रास्ता आगे था। तो दोस्तों, अब मैं उसके आगे बढ़ा तो मुझे ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो है कि टोल रोड मिला है। अब दोस्तों, मैं चल रहा हूँ नेवरी वाले रोड पे वहाँ से। तो आपको मैं रोड बाय रोड बता रहा हूँ कि कैसे वहाँ तक पहुँचना है। अब मैं ये नेवरी आ गया। नेवरी चौक से मैं अब रामनगर वाले रोड पे निकल चुका हूँ। तो दोस्तों, अब मैं वहाँ पे पहुँचने ही वाला हूँ। तो समझिए मैं पहुँच ही गया। तो दोस्तों, अब मैं पहुँच गया हूँ इस हवेली पे। अब इस हवेली का ये अभी मैं पूरी तरह से इस हवेली के अंदर तो गया नहीं, लेकिन बाहर का ये फ्रंट व्यू देखने में ही बहुत अच्छा है। अब हम इसके नज़दीक जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि इसका क्या नज़ारा होता है। तो दोस्तों, अभी इसमें 3 द्वार है। अभी मैं पहले द्वार जो मेन गेट है, मैं वहाँ पे गया हूँ। वहाँ से आप देख सकते हैं कि इस महल की कितनी अच्छी नक्काशी है, कितनी अच्छी डिज़ाइनें हैं, और दोस्तों इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको पहले गेट के बारे में बता रहा हूँ, और ये रानी का महल है। तो ये पहला गेट आप देख रहे हैं। अब मैं इसके बाद इसके अंदर जा रहा हूँ, और वहाँ पे देख रहा हूँ कि राजा कैसे रहते थे, रानी का कैसे रहती थी। ये सब चीज़ें इस हवेली के अंदर है। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देना चाहता हूँ। ये हवेली जो है कि 1937 ईस्वी में बनवाया गया था। तो इसके बाद यहाँ पे जो है कि ये देखिए दोस्तों, राजा का सिंहासन, राज दरबार यहाँ पे लगा करता था। यहाँ पे जो है कि प्रजा की सुनवाई होती थी। राजा यहाँ इस चौकी पे बैठते थे, और आप देख सकते हैं यहाँ का कितना भव्य नज़ारा है। मैं आपको ऊपर से तो अभी जाऊँगा, दिखाऊँगा। अभी मैं नीचे से दिखा रहा हूँ कि ऊपर का क्या सीन उस समय आता था। तो ये वहाँ की अंदर की सब, अभी तो यहाँ पे कोई रहता नहीं, इसलिए यहाँ के निवासी यहाँ पे तोड़ फोड़ कर दिए हैं। राजा की चौकी टूट गई है, लेकिन इसके पहले इसका कोई निर्माणाधीन करवाया नहीं रहा है, इसलिए ये ऐसे खंडहर टाइप में तब्दील होती चली जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि राजा का दरबार यहाँ लगता था। यहाँ पे सबकी प्रजा की सुनवाई होती थी, किसको क्या तकलीफ़। और ख़ास बात यहाँ की ये है कि यहाँ हर एक दरवाजे एक कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस गली में अब हम जा रहे हैं। अब आपको हम वह आंगन दिखाएंगे जिस आंगन में लोग रहते थे, अच्छी हवाएं आती थी। हर एक रूम में 8 दरवाजे होते थे। ये देखिए वहाँ का भव्य आंगन है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हवेली है, ये आंगन है। और ये जो कालिख लगी है यहाँ पे, ऐसी माने यहाँ पे कभी आग लग गई थी, इस वजह से यहाँ पे ये कालिख लग गई है पूरी। तो अब मैं अब आपको इसके ऊपर लेके चलता हूँ, और ऊपर से देखते हैं कि क्या सीन है यहाँ का। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताया था कि ये हवेली बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक हवेली है। तो अब मैं ऊपर आ गया हूँ। ऊपर से इसका व्यू जो यहाँ पे इसलिए गंदगी पड़ी है कि यहाँ किसकी देखिए, ये वही दरवाज़ा है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से जो है कि एक रूम में 8 दरवाजे होते थे यहाँ का। और ये देखिए जो मैं नीचे से सीन आपको दिखाया था, अब मैं यही सीन ऊपर से दिखाया हूँ। ये राज दरबार है। यहाँ पे राजा का दरबार लगता था, प्रजा की न्याय किया जाता था।
तो मैं आपको ये ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ कि ऊपर से किस तरह राज दरबार लगा करता था। तो मैं अब उसके जस्ट आगे आया तो मुझे एक अप्रोच मिला, जहाँ से मैं सीधे गेट पे आया तो गेट के ऊपर मुझे जो लिखा मिला, और ये वहाँ का शानदार व्यू है। ये रानी का महल है, रानी इसी में रहती थी, और ये देखिए बनवाने वाले का नाम लिखा था। और आगे का ये फ्रंट है जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था। इसी तरह इसमें 3 द्वार हैं, तो ये मैं पहला द्वार आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से हरियाली की दिशा बहुत ही अच्छी लगती है। और ये मंदिर भी तो था जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ ये गाड़ी उनकी थी। तो अब मैं इसके बारे में कुछ विशेषताएँ बता रहा हूँ। हर एक कमरा एक दूसरे कमरे से जुड़े हुए, कई दरवाजे से, कुछ आंगन में खुलते थे, कुछ बाहर। ऐसा शायद तापमान को संतुलित करने के लिए किया गया था। यह हवेली अगर 200 साल पुरानी है तो उस समय की बात है, ना एसी थी और ना ही कूलर, लेकिन तब भी मई जून में भयानक गर्मी पड़ती थी। इसलिए तापमान को सामान्य स्तर तक लाने के लिए हर कमरे में कई दरवाजे लगाए जाते थे, ताकि हवा का प्रवाह की दिशा में ध्यान रखते हुए खोला और बंद किया जा सके। तो दोस्तों अब मैं आपको दूसरे छोर पे आया, उस अप्रोच पे मैं खड़ा हुआ और वहाँ से मैं आपको ये सीन दिखा रहा हूँ। जैसा कि ये दूसरे द्वार के साइड का हिस्सा है जो जर्जर हो चुका है, और ये पीछे पूरा घना जंगल है। आजकल के जिस तरह के घर बनाए जाते हैं, आंगन का महत्व नहीं है, क्योंकि हम तापमान को कृत्रिम रूप से नियंत्रण कर लेते हैं। आंगन की संकल्पना इस आधार पर की गई थी ताकि गर्म और ठंडे हवा के बीच पैदा होने वाले दबाव की प्राकृतिक हवा बनाया जा सके, जिससे तापमान एक सामान्य स्तर से संतुलित हो सके। इसके अलावा कई रीति रिवाज, शादी विवाह के समय भी आंगन क्रियाकलाप का प्रमुख केंद्र बन जाता था। हवेली के पीछे और पश्चिम उत्तर के कोण पर शायद जानवरों की व्यवस्था की गई थी। गाय, भैंस, घोड़े या किसी भी तरह के पालतू जानवर मनुष्य के जीवन में इसे शैली के रूप में लाभान्वित करते थे। पीछे की तरफ एक और आंगन महिलाओं के लिए निर्मित किया गया होगा। रानी, महारानी और राजकुमारी वर्ग और उनके परिचायिकाएं पुरुष वर्ग से अलग अपना जीवन यहाँ पर करती रही होंगी। निश्चय ही यह हवेली संपन्न रही होगी। तो दोस्तों मैंने इसके बारे में आपको इतनी जानकारी दे दी। अब मैं आपको इसके दूसरे द्वार के बारे में बताऊंगा। तो देख रहे हैं आप, ये हवेली जो है कि इसकी छज्जा है, छज्जे के ऊपर अब हम फिर जा रहे हैं, और यहाँ की जो कुछ और कहानियाँ हैं मैं उसके बारे में और आपको बताना चाहता हूँ। जो कहानी है और इस कहानी के बारे में मैं आपको पूरी तरह से बताऊँगा कि हवेली क्यों बनी और किसके लिए बनी। तो ये पल्लवर तलकदारी के अंग्रेज़ों द्वारा महलों में 2 भागों में बांट दिया गया था। तत्कालीन हंसवर के बाबू नरेंद्र बहादुर सिंह 42 गांव और 206 पट्टी के मालिक बने, तथा मकरही से ठकुराइन चंद्रभल कुमार 46 गांव एवं 189 पट्टी की मालकिन बनी। उस समय उनके हिस्से में आई एक मकरही में बनी एक छोटी सी कोठी। ठकुराइन चंद्रभल के पुत्र हुए कमला प्रसाद सिंह, जिन्होंने 1937 ईस्वी में मकरही की इस विशाल कोठी का निर्माण प्रारंभ करवाया। इनके 3 पुत्र हुए महेश्वरी प्रसाद उर्फ लाल बहादुर, जिनके पत्नी का नाम बिमला देवी, दूसरे पुत्र हीरा सिंह एवं सबसे छोटे पुत्र नंद किशोर सिंह। कई सालों के निर्माण के बाद महेश्वरी प्रसाद और बिमला देवी की देखरेख में मकरही की इस हवेली का कार्य संपन्न हुआ। ठाकुर महेश्वरी के पुत्र अमर सिंह, जिनकी पत्नी सरहर सिंह राजस्थान से थे, 2007 में पति अमर सिंह की मृत्यु के बाद के संपत्ति को लेकर इनका विवाद हुआ। अतः अपने पुत्र के ज्ञानू सिंह के साथ इन्होंने इस हवेली को छोड़ दिया और लखनऊ में जाकर बस गईं। ठाकुर राजपूतों का इतिहास जानकर निश्चय ही गर्व की अनुभूति होती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया इस हवेली के बारे में और इस हवेली क्यों बनी, तो दोस्तों ये अब मैं दूसरे छोर पे पहुंच रहा हूं, जहां पे मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं। मैं इसलिए बार बार इस आंगन को दिखा रहा हूं कि जहां पे भी आप चढ़ेंगे, जिस भी छज्जे पे जाएंगे, ये आंगन आपको वहां से ज़रूर दिखाई देगा। और इस आंगन के बाद आपको यहाँ का पीछे का फ्रंट, आगे का बैक सब दिखाई देता है। तो अभी मैं यहाँ पर आया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये हवेली है, और इस यहाँ की हवेली के बारे में जानकर मेरा दिल एकदम गदगद हो गया। तो अभी आप भी अगर यहाँ पे आना चाहें तो एक बार आके यहाँ पे पूरी तरह से घूम के देख सकते हैं। ऐसी हवेली तो कहीं देखने को नहीं मिलेगी शायद आपको, क्योंकि वो रानी की छोटी सी, राजा ने इस हवेली को इसीलिए बनवाया कि रानी ने अपने मायके में जाके कहा एक वहाँ पे छोटी सी हवेली है जिसमें मैं रहती हूँ। बस इसी बात का मानिए कि राजा को ये बात लग गई और उन्होंने आके इतने बड़े विशाल हवेली का जस्ट उसी के सामने
जो है कि उन्होंने अपनी इस बड़ी हवेली बनवा दी। और यहाँ पे ये मैं सबसे ऊपर चढ़ गया हूँ, जो सबसे ऊपर का जो सामने से मैं आया तो वहाँ से ऊपर का नज़ारा आया और सबसे टॉप पे मैं हूँ। अब इसके ऊपर कोई भी फ्लोर नहीं है और मैं छज्जे पे हूँ और छज्जे पे कोई बारजा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बारजे बने हुए थे वो टूट चुके हैं। तो ये चारों तरफ बारजा निकला हुआ था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अब दोस्तों ये देखिए तीसरे द्वार की साइड हम लोग आ रहे हैं। ये हमारा तीसरा द्वार है। तीसरे द्वार पे जब हम आए तो वहाँ से ये कितना नज़ारा अच्छा दिख रहा है। तो मैंने पहले द्वार का नज़ारा आपको दिखाया, अब ये दूसरे द्वार का है। तो यहाँ पे ये सब जो एरिया दिख रहे हैं, यहाँ पे गौशाला है और ये रसोइया घर का सीन है। तो यहाँ से मैं अंदर तो जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा बंद है। अब फिर अगर हम पीछे से जाएं तो पीछे से जाने के बाद ये देखिए वहाँ का चिकित्सालय था। उस ज़माने का चिकित्सालय ऐसा हुआ करता था। तो मैं पीछे से एक बार आया और पीछे से भी यहाँ पे जाने का रास्ता है, क्योंकि ये दीवारें टूट चुकी हैं। लोग यहाँ के स्थानीय लोगों ने ही शायद इसे तोड़ दिया है। तो यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ से भी यहाँ का सीन बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पे चिकित्साएं होती थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते थे, नौकर चाकर। तो इस वजह से यहाँ का सीन और यहाँ का अस्पताल इस तरह से बनवाया गया होगा। और फिर हम पीछे से जब जा रहे हैं तो यहाँ पे तो थोड़ा जंगल है, झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं छोटे छोटे। तो उसी से गुजरते हुए हम पीछे के रास्ते से भी जाके आपको दिखाते हैं कि आप अगर आ रहे हैं मकरही के मार्केट से तो आप पीछे के रास्ते से भी इसमें घुस सकते हैं। तो ये देखिए दीवार टूटी हुई है। यहाँ के चारों तरफ बाउंड्री थी, लेकिन यहाँ पे दीवार जो टूटी हुई है वहाँ से अब हम सीधे इसके अंदर घुस गए हैं। अब यहाँ पे अगर हम आ रहे हैं तो ये जो साइड में कमरा बना हुआ मैं आपको दिखा रहा था, वहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ थीं और ये छोटी छोटी हर एक रूम में एक एक मूर्ति थी और वो मूर्ति टूटने लायक नहीं थी, लेकिन ज़बरदस्ती उस मूर्तियों को तोड़ा गया था। और ये रहा यहाँ का तीसरा द्वार। एक द्वार मैंने आपको सामने से दिखाया, एक उस साइड से आया जिस पे छतरी लगी हुई थी, और ये है तीसरा द्वार जो दक्षिण की साइड में पड़ता है। तो दक्षिण की साइड से हर द्वार के सामने इतना बड़ा ये एरिया होता था कि आप वहाँ पे पूरा अच्छे से कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पे नक्काशी भी उसी हिसाब से की गई है कि आपको देखने में एकदम बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अब ये वीडियो यहीं ख़त्म करके आगे आपको ले चलता हूँ इस मंदिर पे। ये मंदिर ही ऐसा मंदिर है कि जहाँ पे राजा और रानी आके दर्शन करते थे। एक शंकर जी का मंदिर है और एक राधा कृष्णा का मंदिर है। तो दोस्तों फिर ये वीडियो यहीं ख़त्म। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अब फिर मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा, फिर कहीं पुरानी स्थल और राजा महाराजाओं के किले में आपको फिर ले जाऊँगा, फिर वहाँ की सारी बातें बताऊँगा। यहाँ पे तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। अगर मैं यहाँ पे पूरी तरह से आपको वीडियो बना के दिखाना चाहूँ तो कम से कम यहाँ 2 से ढाई घंटे लगेंगे इसकी जानकारी देते हुए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। इस एरिया में राजा महाराजाओं का खान पान, रसोइयाँ घर, चिकित्सालय और जानवरों का गौशाला ये सब है इसके अंदर। तो मैं बस बहुत नॉर्मली करके फिर भी मेरी ये वीडियो जो है कि 30 से 25 मिनट लगभग तो जाएगी ही। तो आप लोग देखते रहिए PS ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों मैं चलता हूँ, फिर से मिलूँगा आपको अगली वीडियो में।